दोस्तों मेरे पास एक क्वेरी आई है। क्वेरी ये है कि यहां जो ये डेटाबेस दिया गया है एम्प्लॉय मंथली सेल्स का, यहां से एम्प्लॉय के नेम लेके आने हैं यहां पे। और उसका क्राइटेरिया ये है कि जिस महीने के ऊपर हम चेक करें, जैसे अगर हम जुलाई के ऊपर चेक कर रहे हैं तो जुलाई में किसने सबसे ज्यादा सेल किया है, यानी जिस महीने का जो भी मैक्सिमम सेल्स होगा वो जिस एम्प्लॉय के द्वारा किया गया होगा उसका नेम यहां पे लेके आना है। मान लीजिए जुलाई में ऋषभ आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं कि जुलाई का मैक्सिमम सेल्स वैल्यू क्या है। यहां पे लिखा इक्वल टू मैक्स और यहां पे इस रेंज को सिलेक्ट किया और किया इंटर, तो यहां पे आ रहा है 877 जो कि जुलाई का मैक्सिमम सेल्स वैल्यू है। तो यहां पे हम इसे कैसे करेंगे इसको मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैंने ऑलरेडी रिजल्ट लाया हुआ है, मैं इसी को यहां से कॉपी करके और यहां पे कर देता हूं पेस्ट। सबसे पहले हम यहां पे मंथ का नेम लाएंगे, तो ऑलरेडी मैंने डेटा वैलिडेशन के द्वारा इसको लाया हुआ है, तो यहां पे मैं जुलाई ही सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे क्या क्या प्रोसेस कौन कौन से फंक्शन लगाने हैं उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि यहां जो हम मंथ सिलेक्ट करें उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो यहां पे मैं यहां पे लगाता हूं इक्वल टू मैक्स, और मैक्स किस महीने का लाना है तो जुलाई महीने का। फिलहाल हमने जुलाई सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इस जुलाई को यहां पे सिलेक्ट करता हूं और किया इंटर, तो यहां पे आ गया 877। लेकिन अगर हम ये मंथ को चेंज करें तो उसके हिसाब से वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम काम करेंगे कि यहां पे लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहां से हमें मैक्स लाना है। तो मैक्स तो हमें इन सारे रेंज में से लेकर आना है, लेकिन सिर्फ उसी पार्टिकुलर मंथ से जो कि यहां पे सिलेक्टेड हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, हमने हेडर को सिलेक्ट नहीं किया है, हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे कॉमा। यहां पे रो नंबर इनपुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डेटा वर्टिकली है, यानी हर कॉलम में हमें डेटा सर्च करना है। तो यहां पे हम रो को स्किप करेंगे और कॉलम में जाएंगे, और कॉलम नंबर में हमें मैच फंक्शन लगाना है। तो मैच क्या करना है भाई, तो यहां पे होगा मैच, और मैच के अंदर हमारा लुकअप वैल्यू, तो हम इस मंथ को सर्च करेंगे। कहां सर्च करेंगे, तो इस कॉलम में यहां पे सर्च करेंगे, और इसको भी फ्रीज कर देते हैं कॉमा। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0। चूंकि मैं इस फंक्शन को अपने ऑफिस 365 में बता रहा हूं तो यहां पे रेंज खुद ही स्पिल हो जाएगा इस तरह से। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस इंडेक्स फंक्शन के पहले हमें मैक्स का फंक्शन लगा देना है, और अब की बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमें इस पूरे रेंज से 830 जो कि इस सितंबर महीने का मैक्सिमम वैल्यू है मैं निकाल के दे रहा है। अब अगर हम इसे चेंज करें मंथ को तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे तो ये हो गया स्टैटिक्स, मतलब कि एक फिक्स रेंज में हमें मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। लेकिन ये हो गया डायनेमिक, जहां से हमें अपने सिलेक्शन के हिसाब से जो हमारा क्राइटेरिया है, यहाँ पे मंथ चेंज करने पे हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, वो भी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल लिया है, अब हमें निकालना है उस बंदे का नेम जिसने इस मैक्सिमम वैल्यू वाला सेल किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम सेम इंडेक्स का फंक्शन यूज करेंगे। क्योंकि आप अगर ऑफिस 365 में यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान है, वहां पे तो आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सेल के ओल्डर वर्जन को यूज कर रहे हैं जहां पे आपको एक्स लुकअप फंक्शन नहीं है, तो वहां पे आपको इंडेक्स, मैच और वी लुकअप, एच लुकअप को ही यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा यहाँ रिवर्स लुकअप का केस है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स और मैच फंक्शन के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में अरे, तो हमारा अरे ये वाला हो जाएगा जिसमें हमारा नेम है कॉमा, यहां पे देना है रो नंबर। तो यहां पे हम लगाएंगे मैच का फंक्शन, तो यहां पे लिखा मैच, और मैच क्या कराना है, तो हमें इस वैल्यू को कराना है। कहां से कराना है, तो अभी हम जून के अंदर में चेक कर रहे हैं, तो फिलहाल हम इस जून वाले रेंज को यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो कॉमा 0, और 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और करेंगे इंटर। तो यहां पे आ गया राकेश। एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पे हम सारे का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं मैक्स, और यहां पे ही हम इन सब का नेम निकाल लेते हैं कि हमें रिजल्ट पता चलता रहे कि सही नेम है या नहीं। फ्रीज किया, और यहां पे हमें कॉलम नंबर चाहिए मैच, मैच इसको कराना है, और कहाँ कराना है भैया, तो यहाँ पे इस रेंज में कराना है कॉमा 0 और इंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया
एरर आ गया, क्यों आ गया भाई, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें रो नंबर देना है, सॉरी मैंने गलती कर दी। अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया महेश, मतलब कि जनवरी में जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो महेश की है। अब यहाँ पे हमने क्या गलती कर दी भाई, अच्छा मैंने यहाँ पे इस पूरे को फ्रीज कर दिया, जबकि हमें पूरे को फ्रीज नहीं करना था। अब इसको करते हैं इधर ड्रैग, तो देखिए हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब अगर हम बात करें जून महीने की, तो जून में राकेश का सबसे मैक्सिमम सेल आउट हुआ है, जो कि यहाँ पर रिजल्ट में आ रहा है। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ राकेश के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने इस Q9 वाले सेल को सिलेक्ट किया है। Q9 में क्या है, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है जो डायनेमिक है, लेकिन हमें एक और चीज को डायनेमिक करना पड़ेगा, और वो ये कि इस 900 को जिस मंथ को हम सिलेक्ट करें उसी मंथ के अंदर में ढूंढे। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे G3 से G23 तक के रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, जहां पे इस 900 को ढूंढ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस मंथ को चेंज करें तो उसका मंथ भी तो हमारा हिसाब से यहाँ पे डायनेमिक होना चाहिए। ये G23 से सितंबर की अगर बात करें तो ये J होना चाहिए, J कॉलम में इस नंबर को ढूंढे। तो इसको डायनेमिक करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम फंक्शन लगाएंगे इंडेक्स का। तो यहां पे हम नीचे लिखते हैं इक्वल टू इंडेक्स, और हमें डायनेमिक बनाना है तो इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे अरे के अंदर, और यहां पे हम देंगे मैच का फंक्शन। हम रो नंबर नहीं देंगे, हम कॉलम नंबर देंगे। तो यहां पे लिखा मैच, और मैच के अंदर क्या मैच कराना है भाई, तो इस मंथ को मैच कराना है। कहां मैच कराना है, तो इस कॉलम में मैच कराना है। हम वही वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसे कि हमने पहले यूज किया था, यहां 830 लाने के लिए, जो मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए। तो ये हमारा हो गया, और यहां पे हमें एग्जैक्ट मैच देना है, तो इसके लिए 0 और 2 बार ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहां पे आ गया। अब चूंकि ऑफिस 365 में हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, इसलिए अपना रेंज ये खुद ही स्पिल कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम इस इंडेक्स फंक्शन को यहां से कॉपी कर लेते हैं, और इसमें हम इस G3 से G23 की जगह पेस्ट कर देंगे। और अब की बार देखिए तो रिजल्ट सही दे रहा है क्या। गौतम, हम बात कर रहे हैं सितंबर की, सितंबर में मैक्सिमम वैल्यू 830 है, और गौतम जो है वहां का सबसे हाईएस्ट सेलर नेम है। अब हमारा रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी तक यह रिजल्ट जो है 2 सेल के ऊपर डिपेंड है, ये O9 के ऊपर और Q9 के ऊपर। तो हम इसकी डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे। तो क्या करेंगे, इस सेल में जो हमने फंक्शन लगाया है, इस मैक्स को यहां से हम कॉपी करेंगे, और इसमें Q9 की जगह हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे, और इस पूरे फंक्शन को हम यहां से कट करेंगे कंट्रोल X, और यहां पे कर देंगे कंट्रोल V, और इसकी जरूरत हमें नहीं है तो इसको कर देते हैं डिलीट। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं कि ठीक से दिखे। अब यहाँ पे अगर हम कोई नेम चेंज करें, जैसे मैंने सितंबर की जगह कर लिया जून, तो जून का यहाँ पे नेम आ रहा है, राकेश यहाँ पे है। वैसे ही अगर हम दिसंबर सेलेक्ट करते हैं तो दिसंबर में गौतम है। जुलाई में यहाँ पे ऋषभ आ रहा है, जुलाई भी चेक कर लेते हैं, जुलाई का कौन है भाई, तो यहाँ पे ऋषभ आ रहा है। तो इस तरह आप अपने इस डेटाबेस से मैक्सिमम वैल्यू के आधार पे उस सेलर के नेम को ला सकते हैं, और मंथ वाइज जो कि डायनेमिक होगा। तो आई होप मैंने जो यहाँ पे फंक्शन बताया है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह प्रैक्टिस फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही कुछ और नए एक्सेल के टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।